दोस्तों साउथ कोरिया के पास से बड़ी ही एक्सप्लोसिव खबर आ रही है जिसके अनुसार यूएस और चाइना के फाइटर जेट्स के बीच में फेस ऑफ हुआ है। और ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, चाइना ने इन टोटल 10 यूएस एयरफोर्स के जेट्स जो कि F-16 थे उनको एक तरीके से इंटरसेप्ट किया और उनको वापस पीछे मुड़ने पे मजबूर कर दिया। ये दरअसल दोस्तों चाइनीज एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार करके चाइनीज सो कॉल्ड अगर आप देखें तो ADIZ को पार करके जो टेरिटरी है उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। टेक्निकली चाइनीज टेरिटरी वो नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स है। लेकिन यहां पे दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप वो चीज नहीं कर पाए हैं। मानो जैसे उनकी पहली चाइना टेस्ट जो थी, कुछ ना कुछ अगर आप देखें तो चाइना को प्रोवोक करने का, उसमें चाइना ने थोड़ा सा अपना मजबूती से पोजीशन दिखा दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे साउथ कोरिया ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए इसमें हमारे जेट्स इन्वॉल्व नहीं थे। अभी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है, ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है अब तक, जिसमें वो यही कह रहे हैं कि देखिए ये जो हुआ है इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, ये हमसे बिना पूछे किया गया है। भले ये कोरियन एयर स्पेस से, कोरियन बेस से जरूर उड़े थे, लेकिन हम नहीं इन्वॉल्व है। कारण है दोस्तों, साउथ कोरिया ने 2026 को वो साल ईयरमार्क किया है जिसमें वो चाइना के साथ रिश्तों को रीस्टोर करना चाहता है, वापस खुशहाल बनाना चाहता है। लेकिन उसमें अमेरिका ने जो किया है वो एक प्रकार का बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो इरिटेंट है, जो कि चाइना और साउथ कोरिया के रिश्तों को भी हैम्पर करता है। तो यहां पे दोस्तों बेहद आवश्यक है इसको हम जाने। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे कवर किया जा रहा है, पश्चिमी मीडिया, एशियन मीडिया, हर जगह इसे कवर किया जा रहा है कि किस प्रकार से एक ब्रीफ फेस ऑफ हुआ कोरिया के पास में यूएस और चाइना के बीच में। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसमें बड़ा क्लियर साउथ कोरिया ने कहा कि देखिए इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि हमें रिश्ते चाइना के साथ सुधारने हैं। दोस्तों ये जो पूरा वारदात हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, ये कहीं यहां पे हुआ है जैसा लोकेशन बताया जा रहा है। येलो सी यहां पे आप देख रहे हैं, इसी को वेस्ट सी भी बुलाया जाता है और इसी में यहां पे दोस्तों ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है। दरअसल दोस्तों यहां पे ये अगर आप देखें तो वन ऑफ दी वेरी मेजर शिपिंग रूट है और इसी वजह से सब इसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं। तो यहां पे सेंसिटिविटीज बहुत हाई है, चाइना के लिए भी, कोरिया के लिए भी और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी। तो यहां पे दोस्तों दरअसल ये पूरा इलाका क्या है, इस प्रकार से एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में बटा हुआ है कि ये अगर आप देखें तो पीली रेखा जो आप देख रहे हैं ये साउथ कोरिया बोलता है, उसका ADIZ है। वहीं अगर आप देख रहे हैं ये जो पर्पल कलर की रेखा है ये चाइनीज एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है। और इसी में ऐसा कहा जा रहा है जो अमेरिकन जेट्स थे वो चाइनीज ADIZ, चाइनीज एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार कर रहे थे और उससे पहले वो पार करते चाइनीज ने कहीं ना कहीं अपने जेट्स वहां पर छोड़ दिए और उनको इंटरसेप्ट कर लिया। अब दोस्तों ये कहानी क्या है, ADIZ क्या होता है, आपको मैं समझा देता हूं। दरअसल आप EEZ के बारे में तो हमेशा सुनते हैं, ये जो आप मैप देख रहे हैं दोस्तों ये भारत का EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कुछ इस प्रकार से। लेकिन मत भूलिए EEZ जो डिमार्केशन है वो पानी में होता है। और दूसरी बात यह है EEZ इंटरनेशनल वाटर्स के ही अंदर आता है, आपको बस और बस उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है। ग्लोबल शिपिंग रूट्स वहां से बिना किसी रुकावट के मूव करते हैं। अब दोस्तों यहां पे एक बात समझिए, 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है और उसके ऊपर ही नेशनल एयर स्पेस होता है। 12 नॉटिकल माइल के बाद जैसे ही EEZ स्टार्ट हो जाता है वो एक इंटरनेशनल एयर स्पेस है। लेकिन हम इंतजार तो नहीं करेंगे कि दुश्मन का प्लेन आ रहा है, बस अब हमारी टेरिटरी में घुस गया तब जाके हम अपने जेट्स छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। स्क्रैम्बल करना है जेट्स को तो टाइमली करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल एयर स्पेस है उसके कुछ हिस्से के ऊपर से ही हम क्या बनाते हैं, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाते हैं। ये भारत का ADIZ का मैप है। टेक्निकली ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है लेकिन हमारा बड़ा क्लियर है, दुनिया का यही रवैया है, हम तो फिर भी बहुत छोटा ADIZ रखे हैं जिसमें क्या कहते हैं कि देखिए ये जो है ये रेखा यदि आपने पार कर ली तो फिर बिना बताए आपको बताना होगा, आपको आइडेंटिफिकेशन देना होगा कि आप कौन है, कहां से आ रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं। और अगर आपने ये नहीं बताया तो हमारे एयरफोर्स को यह परमिशन है कि हम उसे शूट डाउन कर सकते हैं, काइनेटिक एक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो हमने तो बड़ा छोटा सा ADIZ रखा है, लेकिन अगर आप देखें तो चीनियों का ADIZ बहुत बड़ा है, ये बदलते भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि EEZ वगैरह तो UN कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज से बनाया गया है, ये यूनिलैटरल है, जो देश जैसा समझे वैसा ADIZ बना देता है। तो इसी को लेकर काफी ज्यादा खींचातानी चलती रहती है। कई कहते हैं हम नहीं मानते तुम्हारा ADIZ, ये तो इंटरनेशनल एयर स्पेस है। सामने वाला बोलता है ऐसे कैसे नहीं मानोगे, मानना तो पड़ेगा, नहीं मानोगे तो गोली चला देंगे या शूट डाउन कर देंगे। तो यहां पे दोस्तों अगर आप वेस्टर्न मीडिया पढ़े तो बार बार कह रहे हैं इंटरनेशनल एयर स्पेस, इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, लेकिन वो ये बता ही नहीं रहे कि ADIZ का भी कुछ कंसेप्ट है जिसको ब्रीच किया जा रहा था यहां पे। हालांकि ये यूनिलैटरल कंसेप्ट है, कोई इस प्रकार का कन्वेंशन नहीं है, बस माना जाता है सामने वाले के डर से।
तो यहां पे दोस्तों क्या एग्जैक्टली हुआ है बेहद आवश्यक है, उसको हम जरा अब डिटेल में समझते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, आज शाम को 9 बजे आप सभी को जुड़ना है। 9 से 11 आपके लिए हम 15 ईयर्स के जो अब तक के ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कवर करने वाले हैं। हर सवाल से आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं, तो उसी प्रकार से उसी अप्रोच से हम कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को जुड़ना है। फ्री स्पेशल क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं ही लेने वाला हूं, तो आप अवश्य जुड़ जाइएगा। तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ है, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये कहानी है 18 फरवरी की। आप कहेंगे आज तो 20 फरवरी। जी हाँ, 18 को हुआ है, न्यूज में आज आया है। 18 फरवरी को 10 यूएस फोर्सेस कोरिया F-16 फाइटर जेट से वो लार्ज स्केल एरियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे अमेरिकन मीडिया इंटरनेशनल वाटर्स पे, येलो सी में, और बदले में चीनियों ने, चाइनीज PLA ने फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर दिए। अब जो नाम है यूएस फोर्सेस कोरिया, आपको लगेगा कि क्या साउथ कोरियन फोर्सेस भी थे? ये जो यूएस फोर्सेस कोरिया है दोस्तों, आपको बता देता हूं, ये यूएस मिलिट्री कमांड है, ट्राई कमांड है। इसमें क्या है कि ये अमेरिकन फोर्सेस यहां पे स्टेशन किए गए हैं साउथ कोरिया में। क्यों किए गए हैं? जब से कोरियन वॉर हुआ था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, तब से यहां पे स्टेशन है। और इसके साथ इनका मैंडेट बड़ा क्लियर है कि कल को नॉर्थ कोरिया से कोई एग्रेशन होता है तो आपको जवाब देना है, उनको रोकना है। लेकिन यहां पे कंट्रोवर्सी हो रही है। ट्रंप चाहते हैं कि ये जो यूएस फोर्सेस कोरिया है, ये अब चाइना पे फोकस करे, और साउथ कोरिया कहता है ना जी, ऐसा मत करो, हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं चाइना के साथ, एटलीस्ट सुधरने का प्रयास चल रहा है उसमें, उसको तुम बिगाड़ो मत, ये सब बोल के। तो यहां पे दोस्तों यही यूएस फोर्सेस कोरिया जो कमांड है, कोई इंटरनेशनल कमांड नहीं है, कोई वैसा नहीं है, टोटली यूएस एयरफोर्स के अंदर आता है। साउथ कोरिया का कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं के 10 जेट्स थे जो चाइनीज एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार करके एंटर करने का प्रयास कर रहे थे, जिस वक्त उनको रोका गया है। एक ब्रीफ स्टैंड ऑफ हुआ, दोनों ही साइड्स के, चाइना के और यूएस के एयरफोर्सेस, दोनों के जेट्स थे बड़े करीब आ गए, इतने करीब थे कि मिसाइल फायर कर सकते थे, और दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, और फिर कोई एयर स्पेस वायलेशन अमेरिकन ने नहीं किया, यानी कि चाइनीज एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार करने की हिम्मत उन्होंने नहीं की। चाइनीज सोर्सेज ने कहा जो PLA ने किया बड़ा ही लॉफुल और इफेक्टिव रिस्पॉन्स है, जो कि यूएस के खिलाफ लिया गया है। अब यहां पे ना तो यूएस ना तो साउथ कोरिया किसी ने भी कुछ ऑफिशियल कमेंट्स नहीं दिया है। जो डिटेल्स है इंसिडेंट का कुछ इस प्रकार है। ये दोस्तों अगर आप देखें तो 18 फरवरी को हुआ है, और ये जो फाइटर जेट्स थे यूएस के, ये सियोल के करीबन साउथ की 60 किलोमीटर दक्षिण में ओसान एयरबेस है, वहीं से उड़े थे। और उसके बाद ये दोस्तों कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो वेस्ट सी आप देख रहे हैं, यहां पे कहीं पे उड़ रहे थे, जो कि येलो सी के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे दोस्तों दरअसल क्या है, ये साउथ कोरिया का ADIZ है, और यहीं पे चाइनीज ADIZ भी है। कई जगहों पे तो दोस्तों क्या होता है ना, ADIZ ओवरलैप भी करता है अलग अलग देशों का, तो यहां पे तो कंटिन्यूअस कन्फ्रंटेशन होता है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे ये समस्या कभी नहीं होती है। लेकिन ये जो यूएस एयरफोर्स के प्लेन्स थे, ये कुछ इस इलाके की बात लग रही है, क्योंकि मैप के अनुसार अगर आप देखें तो बार बार कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना तीनों से एनक्लोज्ड एक वाटर है जहां पे ये हुआ है। तो मोस्ट लाइकली यहां पे कहीं पे हुआ है जहां पे चीनियों के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार करने का प्रयास किया गया था अमेरिकन के द्वारा, और वहीं पे ये एंटर कर रहे थे बिटवीन कोरियन ADIZ एंड चाइनीज ADIZ। और उसी वक्त अगर आप देखें तो ये सब कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं एरिया सेमी इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर, जिसमें चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, तो मोस्ट लाइकली यहां पे ये हुआ है। बड़ा सेंसिटिव है शिपिंग रूट्स के वजह से। अब दोस्तों यहां पे चाइनीज ने क्या किया, जैसे ही देखा कुछ इस प्रकार से यहां वाले इलाके में, ये कोरियन ADIZ, ये चाइनीज ADIZ, इस किसी बीच में जैसा लग रहा है दोस्तों, यहां पे कहीं पे अमेरिकन थे जो कि जब एंटर कर रहे थे, और बस थोड़ी दूरी में चाइनीज ADIZ था। उसके पहले चाइनीज मिलिट्री जेट स्क्रैम्बल किए, हवा में उड़े, और नंबर्स नहीं बताया गया, अनस्पेसिफाइड नंबर्स था।
टेम्पररी एरियल फेस ऑफ हुआ, जिसको स्टैंड ऑफ कहा जा रहा है, कन्फ्रंटेशन कहा जा रहा है। दोनों ही एयरक्राफ्ट ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस पे थे और दोनों को एक साइड ऑब्जर्व किया, मतलब मिसाइल भी फायर हो जाता, लेकिन मिसाइल फायर नहीं हुआ। दोनों ही साइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किए। अमेरिकन ने CADIZ यानी चाइनीज एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को ब्रीच नहीं किया और बिना ब्रीच किए वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं वो ब्रीच नहीं कर पाए। इसमें साउथ कोरिया ने क्या कहा? अब देखिए दोस्तों, साउथ कोरियन मीडिया कह रही है कि देखिए जो यूएस ने किया है इंडिपेंडेंटली किया है, साउथ कोरिया से ना तो प्रायर अप्रूवल लिया, और इस वजह से सियोल ने साफ साफ कह दिया, साउथ कोरिया ने अमेरिका को, कि अब ये दोबारा मत करना। यहां पे कुछ मीडिया का तबका, वेस्टर्न मीडिया में ये भी आ रहा है कि नहीं नहीं, साउथ कोरिया को इन्फॉर्म किया गया था, यूएस फोर्सेस कमांड ने इन्फॉर्म किया था कि हम कुछ करने वाले, डिटेल्स नहीं बताए थे। लेकिन यहां पे एक बात समझनी होगी, जो डायरेक्ट फाइटर टू फाइटर एनकाउंटर है अनकॉमन है, क्योंकि ADIZ का ओवरलैप यहां पे नहीं है, जिस वजह से अगर आप देखें तो ये जो वारदात हुआ है ये यूनिक है, ये रेयर है, और ये कहीं ना कहीं रिश्तों को खराब कर सकता है। और इस वजह से अगर आप देखें तो साउथ कोरिया और यूएस के बीच में जो मिलिट्री अलायंस है उसमें भी स्ट्रेन आएगा, क्योंकि जो कर रहा है यूएस उससे साउथ कोरिया चाइना के रिश्ते खराब होंगे। मत भूलिए इस साल की बात है, बहुत जोर शोर से 5 जनवरी का ये न्यूज है इसी साल का, जिसमें आप देख सकते हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलके आए। शी जिनपिंग ने एक फोन भी दिया था, गिफ्ट किया था, कुछ इस प्रकार से, शायद शाओमी का फोन था, और ये फोन गिफ्ट करने के बाद सेल्फी भी उन्होंने ऐसे पोस्ट किया, कहा वाह बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी है। और फिर मजाक भी हुआ, शी जिनपिंग ने बोला कि देखो इसमें तो बैकडोर है, जो तुम बात करोगे सब मैं सुन लूंगा। तो इस प्रकार का मजाक वगैरह भी हुआ था। तो रिश्ते कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करने का प्रयास साउथ कोरिया कर रहा है, उसमें जो अमेरिका ने किया है वो रिश्तों को खराब कर रहा है। कहीं ना कहीं साउथ कोरिया कह रहा है कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते फेयरली वेल है, इसको सुधारना है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है हम दोनों के बीच में, तो रिश्ते क्यों खराब रखें। लेकिन यूएस ये बात पसंद नहीं कर रहा। तो अब आता है बात, आखिरकार यूएस कर क्या रहा था। दोस्तों ऐसा लग रहा है यूएस चाइना को प्रोब कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। चाइना में इस वक्त न्यू ईयर मनाया जा रहा है और एक हफ्ते की लंबी छुट्टी होती है, तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो जब छुट्टी है तो सब कुछ थोड़ा हल्का हो जाता है। जो नंबर ऑफ लोग, जो नंबर ऑफ पीपल जो स्टेशन होते हैं एयरफोर्स में, वो भी थोड़े कम हो जाते होंगे, हर चीज कम कर दी जाती है। तो ये आइडियल टाइम था चाइना को चेक करने के लिए कि ऐसे वक्त में चाइना कितना चुस्त है। आपने देखा किस प्रकार से योम किपुर वॉर हुआ है, यही टेस्ट करते हुए कि फेस्टिवल टाइम है, सब कोई छुट्टी मनाते हैं, उस टाइम पे टेस्ट किया जाए या वॉर किया जाता है। तो कुछ वैसे ही न्यू ईयर के एक हफ्ते लॉन्ग ब्रेक के बीच में यह हुआ है। मैनूवर का उद्देश्य था देखना कि कैसे चाइनीज, गौज करना कि कैसे क्विकली और एग्रेसिवली चाइनीज रिस्पॉन्ड करते हैं यदि यूएस ने चाइनीज ADIZ को ब्रीच किया, उसको पार करने का प्रयास किया। इससे यूएस ने क्या ऑब्जर्व किया, चाइना के क्या स्क्रैम्बल प्रोटोकॉल से, क्या रेड लाइन से, कब वो स्क्रैम्बल करेगा, कितने नंबर ऑफ जेट्स को स्क्रैम्बल करेगा, कितना रिस्पॉन्स टाइम है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, बड़े ही लो रिस्क वे में उसने, अमेरिका ने ये पता लगाया। साथ साथ अगर इंटरसेप्ट करता है तो क्या टैक्टिक्स है, क्या फाइटर जेट्स कैसे मूव कर रहे हैं, चाइनीज फाइटर टाइप्स कौन से यूज किए गए, क्या उनका एवियोनिक्स था, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे थे, क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज उनमें थी, क्या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इन जेट्स के बीच में और ग्राउंड स्टेशन के बीच में। तो ये सब पता लगाना अमेरिका ने मोस्ट लाइकली किया है। इसके सिवा एक मैसेज भी देना था कि जो चाइना का ADIZ है, जो यूनिलैटरली वो बड़ा करता रहता है, उसको यूएस नहीं मानने वाला, और ये सब जो है यूएस कहीं ना कहीं अपने रूटीन मिलिट्री एक्टिविटीज को आगे बढ़ाता रहेगा, चाइना को भी रिस्ट्रेन करेगा। हो सकता है ईरान में जो हो रहा है उसके लिए भी चाइना को एक मैसेज दिया जा रहा हो, यह भी एक कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है, 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के
उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिंड कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।